दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजिए निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम को मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिए की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकला, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। इन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं। उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। यह खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वह लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और जाकर उससे कह दो कि या तो वह मेरे आदेश का पालन करे, और अगर मेरी बात को वह नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काटकर मेरे पास ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम, विभाचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को न मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ चले गए। लेकिन दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात नहीं मानी तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वह जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबा से बचना चाहते थे। इसलिए वह अपने बीवी बच्चों और साथियों के साथ ईरान के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर कब्जा कर लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई, जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए। और यही नहीं,
हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल हो गया था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को न ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और न ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात मानी। नतीजा यह निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के रसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताजिए की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि 1370 ईस्वी में जब भारत एक विशाल देश था, उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें जो यह प्यारा दीन मिला है, यानी कि इस्लाम मिला है, यह हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं, बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जानबाज और अजीम शख्सियत आज तक दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को अपनाना है और पूरी दुनिया तक उनके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी यह सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वह 5 नए नियम भी बताएंगे जो इस बार, यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर खास तौर पर लगाए गए हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए।
उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी यह सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए अहम है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का यह दर्दनाक वाकया घूमने लगता है और छोटे छोटे बच्चों की हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताजिया भी निकाले जाते हैं, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल ताशे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह भी खेलते हैं। लेकिन कई जगहों पर तो हुड़दंग भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसीलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों को अच्छी तरह जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह 5 गलती भूलकर भी न करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन न करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने पहला नियम यह बनाया है कि कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करे। जैसे कि बहुत से लोग ताजिया के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवार और लकड़ियां लेकर चलते हैं। इसे लेकर मोदी सरकार ने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में अगर कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है या उन्हें लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह गलती भूलकर भी ना करें। ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार ना रखें और ना ही किसी तरह के हथियारों का कोई प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 2, हुड़दंग ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग न करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा दिशा निर्देश यह दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खासकर ताजिया के जुलूस में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर तुरंत धारा 144 लगाई जाए और वहां नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से उन इलाकों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि ताजिया के जुलूस में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए, साथ ही जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल देने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर
अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए कोई अफवाह फैलाने की या आपत्तिजनक पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग भड़काऊ बयानबाजी करते हैं उन पर भी खास निगरानी रखी जाए और ऐसे लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।